हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज बात करेंगे अबाउट सैंड्रो टोनाली एंड व्हाई आई थिंक दिस इज अ ग्रेट साइनिंग फॉर न्यूकैसल यूनाइटेड। भाई 70 मिलियन का साइनिंग है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइनिंग है फॉर न्यूकैसल यूनाइटेड एंड सैंड्रो टोनाली इतना कम उम्र में he has already started making waves and इसी बारे में डिटेल में जानेंगे एंड वीडियो को ब्रेक डाउन करेंगे इस टॉपिक में। पहले बात करेंगे वेयर वुड ही एक्चुअली फिट, फिर दूसरा आता है टोनालीज ऑफ द बॉल मूवमेंट एंड उसका शेप को लेकर थोड़ा बात करेंगे, फिर आता है प्रोग्रेसिव पासेस उसका थोड़ा देखेंगे, फिर दो चार गोल एनालिसिस करेंगे दो चार सिचुएशन को देख के एंड फिफ्थ में उसका थोड़ा डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स देखेंगे एंड इसी को लेकर चालू करते हैं। द फर्स्ट वन, वेयर वुड ही एक्चुअली फिट। एंड देखो यार, दिस could usually Newcastle United's formation 4-3-3 formation and यहां पर तुम लोग देख सकते हो टोनाली can usually operate in this area। ब्रूनो गिमारेज यहां पर हो सकता है, विलक यहां पर हो सकता है एंड ब्रिलियंट सी चीज है क्या गिमारेज एंड टोनाली को लेकर, ये दोनों का भी जो इंपॉर्टेंस है इसको लेकर भी बात करेंगे लेटर ऑन द वीडियो, तो जरूर देखना क्योंकि गिमारेज एक ऐसा प्लेयर है उसको भी आगे जाना रहता है, उसको भी पीछे रहना पड़ता है एंड टोनाली भी सेम प्लेयर, उसको भी डिफेंडिंग करना है, उसको भी अटैकिंग करना है। ही इज अ ग्रेट प्लेयर ओवरऑल, एक बढ़िया बंदा है। दोनों के बीच में देयर कैन बी अ ग्रेट थिंग। यहां पर एल्मिरॉन हो सकता है विंग्स में, सेंट मैक्सिमैन हो सकता है, टोनाली एंड गिमारेज के बीच में, दोनों के बीच में बढ़िया कॉम्बिनेशन हो सकता है। एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर न्यूकैसल यूनाइटेड गोज विथ 3 एट द बैक फॉर्मेशन देन तुम यहां पर ऐड कर सकते हो, टारगेट को हटाकर तुम यहां पर ऐड कर सकते हो बर्न को, फेबियन शार, बर्न और बॉटमैन, इन तीनों बैकलाइन में हो गया। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट ट्रिपियर इज गोइंग टू प्ले एज दैट राइट मिडफील्डर, वो टिपिकल राइट बैक तो प्ले करेगा नहीं। गिमारेज, टोनाली और विलक का ये बैकलाइन हो सकता है। सेंट मैक्सिमैन की जगह यू कैन ऑल्सो प्ले वन मोर गाय दैट इज जोलिंटन, क्योंकि जोलिंटन को कई बार देखा गया है प्लेइंग एज दैट लेफ्ट विंग बैक, प्लेइंग एज दैट लेफ्ट विंगर एंड यहां पर कैलम विल्सन के साथ एल्मिरन हो सकता है। एल्मिरन अगर मिडफील्ड में थोड़ा डेप्थ चाहिए, थोड़ा क्रिएटिविटी चाहिए, एल्मिरन कैन बी देयर, वरना एल्मिरन के जगह यू कैन ऐड अलेक्जेंडर इसाक। बट इससे टोनाली का क्या फायदा होता है? देखो यार, टोनाली एक ऐसा प्लेयर है, वो बॉक्स टू बॉक्स हो सकता है, ही कैन बी प्लेइंग एज दैट सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर, सेंट्रल मिडफील्डर, डिफेंस में आ सकता है। देयर कुड बी सम टाइम्स कि टोनाली डीप गया, ब्रूनो गिमारेज आगे जा रहा है, जो विलक उसको ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। यू कैन एक्सपेक्ट ट्रिपियर यहां से आएगा, ही इज गोइंग टू बी बैंगिंग इन क्रॉसेस इजैक के लिए, कैलम विल्सन के लिए, दोनों स्ट्राइकर है, गुड इन द एयर, फिजिकलिटी बढ़िया है। एंड देन देयर इज जोलिंटन, ओवरऑल विट दे सकता है, यहां पर डिफेंसिवली भी हेल्प कर सकता है। इट कुड बी अ ब्रिलियंट गेम प्ले, बट जो चीज देखने को हुआ वो है दिस गिमारेज एंड टोनाली का कॉम्बिनेशन। एंड देखो यार, दिस मिडफील्ड में, ये मिडफील्ड में एक चीज जरूर गारंटी होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो देयर बिकॉज देयर इज शॉन लॉन्गस्टाफ भी है। यहां पर मिडफील्ड में कोई भी प्लेयर कोई भी पोजीशन में खेल सकता है, तो जो डिफेंडर्स होगा, जो ओपोनेंट टीम्स होगा, उन लोगों के लिए हैवॉक और केओस क्रिएट होगा, किसको मार्क करना है, किसको डिपेंडिंग करना है, किसको क्या करना है। दिस इज द क्वेश्चन जो हम लोग को लेकर डिस्कस करना है। दिस इज व्हाई आई थिंक कि इसके बाद तुम लोग बोल सकते हो कि वेयर वुड टोनाली एक्चुअली फिट, बट इसके बाद अगर तुम लोग को एक चीज दिखाना है, ऑफ कोर्स आई वांट टू स्टार्ट ऑफ दिस बाय ऑफ कोर्स टोनालीज ऑफ द बॉल मूवमेंट्स, बट उसके आगे तुम लोग को एक चीज जरूर दिखाना है, दैट इज ऑफ कोर्स टोनालीज हीट मैप। तो गाइस एक सेकंड के लिए टोनाली का तुम लोग अगर हीट मैप देखोगे, दिस इज टोनालीज हीट मैप, राइट? लेफ्ट में है बंदा, राइट में है, बीच में है, सेंटर में है, लेफ्ट विंग में है, लेफ्ट बैक में है, राइट बैक में, पूरा फील्ड में बंदा घूम रहा है। ही इज एवरीवेयर इन द पिच, कहीं पर भी वो छोड़ने वाला नहीं है। ही इज मूविंग आउट ऑन द पिच, इसीलिए मैं बोला उस फॉर्मेशन में टोनाली इज गोइंग टू बी अ ग्रेट एस्पेक्ट। अब मैं क्यों बोल रहा हूं टोनाली इज अ ग्रेट डिफेंसिवली, टोनाली इज ग्रेट अटैकिंगली। वंस अगेन तुम लोग ये वाला स्टैट्स देख सकते हो,
पिछला सीजन में फॉर 2022-2023 फॉर एसी मिलान के लिए ये पिंक वाला इज जनरली अटैकिंग, व्हाइट वाला डिफेंसिव है एंड येलो वाला पोजेशन है। अटैकिंग में तुम देख सकते हो ही इज ब्रिलियंट गाय, डिफेंडिंग में भी ही इज आल्सो गुड एंड पोजेशन वाइज प्रोग्रेसिव पास, रिसीव पासेस, डेंजरस पासेस, ही इज ओवरऑल बेस्ट। अब तुम देख सकते हो डिफेंसिवली ही इज आल्सो थोड़ा नंबर्स उसका लो है। अब तुम बोलो यार डिफेंसिवली कहां बढ़िया प्लेयर होता है, सिर्फ तुम मेरे को अटैकिंग देख रहा है। बट गाइस मेरे को एक चीज तुम लोगों को बोलना है, स्टैट्स सब कुछ नहीं बोलता, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू फ्यू इमेजेस, फ्यू एरियाज ऑफ द गेम जहां पर तुम लोग भी देख के सोचोगे भाई दिस गाय इज अ ग्रेट प्लेयर फॉर न्यूकैसल यूनाइटेड इन द प्रीमियर लीग। क्योंकि इसके बाद तुम लोग को देखेंगे टोनालीज ऑफ द बॉल मूवमेंट। अब तुम देखो ये वाला एक सिचुएशन चल रहा है मिलान वर्सेस वेरोना, तुम लोग देख सकते हो टोनाली इज ओवर हियर, बॉल इसके पास है। टोनाली एक ऐसा नॉर्मल मिडफील्डर नहीं कि वो नहीं बोल रहा है कि मेरे को भाई इधर से बैठना है, मैं को सिर्फ बॉल लेना है, आई विल जस्ट क्रॉसेस। उसको यहां पर सेंस है, ही इज मेकिंग दैट बर्स्ट रन, वो आगे जा रहा है एंड ही इज गोइंग टू बी एडिंग दोस नंबर्स इन द फ्रंट लाइन, फॉरवर्ड्स में वो ऐड करेगा। वो बंदा खड़ा नहीं, उसको पास मिल भी नहीं रहा है तो ओपोनेंट्स के लिए ही इज गोइंग टू बी क्रिएटिंग हैवॉक, क्योंकि उसको तो मार्क करना पड़ेगा, वो बंदा अलग हो सकता है। दिस इज टोनालीज ऑफ द बॉल मूवमेंट। इसके बाद तुम लोग और एक भी चीज देखना है, ऑफ द बॉल मूवमेंट के साथ साथ चैंपियंस लीग में उसका बॉल कैरीज 15+ यार्ड्स में। अब तुम लोग देख सकते हो वंस अगेन पूरा पिच में बॉल को लेकर 15 यार्ड लेकर जाना, दैट इज अ ब्रिलियंट एस्पेक्ट, ब्रिलियंट चीज। आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ही इज कैरिंग द बॉल फॉरवर्ड फॉर हिज टीम। एसी मिलान का वो हार्टबीट था मिडफील्ड में, ही वाज कैरिंग बॉल्स एट द एज ऑफ 23 इयर्स ओल्ड। एंड यहां पर फिर से और एक एग्जांपल है ऑफ द बॉल मूवमेंट का। देखो यार यहां पर बॉल है, यहां पर पास दिया जा रहा है इस प्लेयर को। टोनाली इज नॉट लाइक फिर से नहीं यार मैं खड़ा हो जाता हूं, मेरे को कोई क्या ही फायदा, मैं एक जब पास दे दूंगा, नहीं, उसको पास नहीं मिलना है, बट स्टिल ही इज मेकिंग दोज रन्स ओवर हियर, एडेड न्यूमेरिकल सुपियोरिटी इन द फ्रंट लाइन। यहां पर जो भी स्ट्राइकर है उसके साथ उसको, क्योंकि ये डिफेंडर को वो अपने साथ खींच लेगा एंड दस यहां पर स्पेस होता है अटैकिंग के लिए, चांसेस बन रहे हैं, न्यूमेरिकल एडवांटेज, चांसेस क्रिएट होंगे, गोल का अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकता है एंड टीम को हेल्प होने वाला है। एंड प्रीमियर लीग में ये फास्ट थिंकिंग, ये ओपननेस, ये क्विक थिंकिंग एंड क्विक अडैप्टिवनेस, ये जरूरत है प्रीमियर लीग में। एंड दिस इज द ब्रिलियंस ऑफ सैंड्रो टोनालीज ऑफ द बॉल मूवमेंट। अब लेकर आते हैं गाइस, क्योंकि लास्ट सीजन यहां पर, अब बात करेंगे प्रोग्रेसिव पास को लेकर, क्योंकि लास्ट सीजन गाइस एक चीज था, he provided 8 assists, not a good term, not a bad term, sorry, not a bad term for a young player like Sandro Tonali। क्योंकि अब यहां पर तुम लोग को देखेंगे प्रोग्रेसिव पास है। प्रोग्रेसिव पास क्या होता है? जनरली एक ऐसा पास जिसमें कोई मतलब होता है, समथिंग गुड थिंग, मतलब सिर्फ नॉर्मल पास नहीं, अ पास विच इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट समथिंग। एंड तुम लोग यहां पर देख सकते हो, दिस इज सैंड्रो टोनाली वेयरिंग द नंबर 8 जर्सी। वो यहां पर सिर्फ एक सिंपल सा पास नहीं दे रहा है, या तो एक गो क्रॉस फील्ड करके गेम को जस्ट नॉट जस्ट अ पास, प्रोग्रेसिव पास। यहां पर बंदा के पास बॉल है, इज मेकिंग दैट पास टू दिस प्लेयर जो सर्किल किया हुआ है, एंड ही इज गोइंग टू बी क्रिएटिंग दोस चांसेस। एंड यहां पर दिस इज अ ग्रेट थिंग वंस अगेन। अब थोड़ा हीट मैप भी देख लेते टोनालीज प्रोग्रेसिव पास को लेकर। दिस नॉर्मल व्हाइट में जस्ट प्रोग्रेसिव पास है, एंड प्रोग्रेसिव पास जो पिंक में प्रोग्रेसिव पास इनटू द पेनल्टी एरिया, एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर इतना सारा प्रोग्रेसिव पेनल्टी एरियाज में पास दे सकता है, एंड यही जो मैं पहले बोला था, इजैक को और कैलम विल्सन को खिलाने का क्या फायदा है टुगेदर। अगर इतना सारा अगर वो क्रॉसेस देने वाला है, प्रोग्रेसिव पास वो बनाने वाला है पेनल्टीज एरिया में, गोल तो भाई जरूर है। someone is going to score a goal, either it's going to be Isaac, either it's going to be Callum Wilson, शायद जो लिंटन, सेंट मैक्सिमन कोई भी मार ले, एल्मिरॉन भी खेल सकता है, he can also bang in with goals, कोई भी मार सकता है। टोनाली is going to be the heartbeat of Newcastle's midfield। अब तुम लोगों को एक और चीज भी दिखाना है प्रोग्रेसिव पास के बाद। अब now comes into the goal situation, goal analysis। अब इट्स ऑल्सो अबाउट दी कभी कभार तो गोल, क्योंकि आई हैव ऑलवेज उसका अटैकिंग सिचुएशन वाज ब्रिलियंट। अब तुम लोग ये दो इमेजेस देख सकते हो, द अपर वन एंड द लोअर वन। फर्स्ट में यहां पर इट वाज राफेल लियो ने एक अच्छा खासा पास दिया। टोनाली एज यूजुअल उसका ऑफ द बॉल का मूवमेंट इज ब्रिलियंट, वो खड़ा नहीं रहने वाला, ही इज ऑलवेज मेकिंग दैट रन, पूरा फील्ड में ही इज रोमिंग अराउंड। उसका हिट मैप मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ही इज मेकिंग दैट रन। अब वंस अगेन टोनाली इज अनसेल्फिश, ही इज नॉट सेल्फिश कि भाई मैं ही शॉट लेने वाला हूं, मैं इतना बढ़िया रन लिया हूं, मैं ही इज अनसेल्फिश, काम एंड कंट्रोल, अच्छा खासा पास बैक टू द मोर क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी, मोर बेटर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, एंड दिस गाय स्कोर्स द गोल।
दिस गाय स्कोर्स द अपॉर्चुनिटीज। ये था एक सिचुएशन अबाउट द गोल सिचुएशन। अब गाइस ये वाला सिचुएशन देखते हैं। दिस इज अनदर ग्रेट एग्जांपल ऑफ व्हाई सैंड्रो टोनाली's थिंकिंग, हिज मूवमेंट, हिज गोल स्कोरिंग इज ब्रिलियंट। यहां पर तुम लोग देख के समझो कि भाई व्हाई हिज हीट मैप इज ओवरऑल इन द फुल फील्ड। यहां पर एक सिचुएशन होता है, दिस इज द नंबर 1 इमेज, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पर जनरली ओपोनेंट्स के लिए एक सिचुएशन होता है जहां पर ओपोनेंट्स आर अटैकिंग, अचानक से ब्रेक थ्रू होता है एंड टोनाली गेट्स द बॉल। अब टोनाली को यहां पर बॉल मिलता है, ही मेक्स a pass and this guy, he is going to make a pass and he makes the pass to that right hand side, right back में। टोनाली यहां पर पास देकर बस रुक नहीं गया, as usual टोनाली is keep on going, he is going on, वो फॉरवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड जाते जाते राइट बैक के पास से एक वो बढ़िया मक्खन चाचने वाला पास एंड टोनाली just dinks it over the keeper, he finishes it, another beautiful goal। मतलब गेम को कहां से ओपोनेंट का अटैकिंग सिचुएशन, मतलब टीम पूरा डिफेंड कर रहा है एंड अचानक से सैंड्रो टोनाली's ब्रिलियंस की वजह से एसी मिलान स्कोर्ड द गोल एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर न्यूकैसल यूनाइटेड। कोई भी सिचुएशन में अगर ओपोनेंट्स टीम पिन डाउन करके रखा है न्यूकैसल यूनाइटेड के लिए, कोई भी बड़ा टीम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मैन सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, कोई भी टीम जो लोग हाई प्रेसिंग खेलता है, दिस इज द प्लेस वेयर सैंड्रो टोनाली's क्विक थिंकिंग इज गोइंग टू पे ऑफ फॉर न्यूकैसल यूनाइटेड। ये है एक सिचुएशन। अब इसके बाद देखते हैं वन मोर सिचुएशन, उसका डिफेंडिंग एस्पेक्ट, क्योंकि डिफेंडिंग भी देखना इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि अटैक है, बस ऑफ द बॉल मूवमेंट है, इज गोइंग टू बी अ डिफेंसिव मिडफील्डर, तो डिफेंडिंग में हाउ ही इज। अब देखो यार, दिस इज अनदर ग्रेट सिचुएशन। ओपोनेंट यहां पर पास देता है, दिस इज सैंड्रो टोनाली, द एरो, व्हाइट एरो लेकर, ही इज नॉट स्टैंडिंग, प्रेस कर रहा है, ही इज प्रेसिंग द बॉल प्लेयर, क्योंकि उसको ही इज अबाउट, ही वांट्स द ओपोनेंट टू मेक मिस्टेक। तुम भाई आगे जाओ, तुम मिस्टेक करो एंड दिस इज व्हाट सैंड्रो टोनाली is and he wants to do. This is Sandro Tonali's off the ball and defending aspects. अब ये एगो once again एक सिचुएशन में तुम लोग को दिखाने वाला हूं, एक गेम का मोमेंट, मिलान वर्सेस एम्पोली का मैच चल रहा था। यहां पर तुम लोग देख सकते हो दिस गाय, दिस जो येलो में एरो किया है, दिस इज थियो हर्नांडेज, वो ऑफ पोजीशन में, ही इज कॉट ऑफ गार्ड, वो दूसरा पोजीशन में, यहां पर ओपोनेंट्स को चांस मिल रहा है एंड देयर इज अ ग्रेट चांस। अब ये प्रीमियर लीग मैचेस में होता है, दिस इज ऑलवेज हम लोग को देखने को मिलता है। प्रीमियर लीग टीम्स में खा जाएगा कोई भी टीम अगर इतना चांस मिलता है। एंड दिस गाय, द ब्लैक वन जो येलो कवर्ड है, दिस इज सैंड्रो टोनाली। ये क्या करता है, ये आगे जाता है, ये इसको टैकल करता है, थियो हर्नांडेज का गलती है लेफ्ट बैक में, उसको कवर करता है, गेम को फिर से चालू करता है, अनदर चांस फॉर देम। मतलब अगर कोई मिस्टेक भी कर रहा है, सैंड्रो टोनाली इज गोइंग backwards, making tackles, making those defensive tackles and बढ़िया movement कर रहा है। This is once again Sandro Tonali's brilliance। अब तुम लोग को ये भी चीज एक दिखाना है, this is another situation। अब देखो इसको कहते हैं कैसे, जैसे ब्रिलियंस ऑफ अ मिडफील्डर, कैसे चैनल्स को ब्लॉक करना होता है। क्योंकि देखो यार, अगर यहां पर टोनाली ब्लॉक नहीं करता है, दिस गाय कैन इजीली मेक पासेस टू दिस प्लेयर एंड इसके बाद क्या होता है, गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। बट टोनाली's ब्रिलियंस की वजह से ये दो प्लेयर को वो ब्लॉक कर दे रहा, कटिंग ऑफ द चैनल्स इसको हम लोग बोल सकते हैं। अभी प्लेयर के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो इस एरिया में सिंपल पास करो, या तो इधर से एकदम लॉन्ग बॉल दो, इस एरिया से विंग बैक अगर कोई पकड़ सकता है तो पकड़ सकता है, वरना इट्स गोइंग टू बी अ सिंपल एंड दैट इज टोनाली वंस अगेन। टोनाली को लेकर यहां पर देख सकते। अब जो मैंने बोला था टोनाली के साथ ब्रूनो गिमारेस का सिचुएशन, अब दोनों के बीच में कैसे दीज टू कैन कॉम्प्लीमेंट टुगेदर। अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट करता है, इट्स द हार्ट ऑफ द मिडफील्ड फॉर न्यूकैसल यूनाइटेड। ये देखो, दिस इज द ग्राफिक विच शोज द ओवरऑल दी नॉर्मल जो तुम लोग को देखने को मिल रहा है, दैट इज ग्रे कलर में, दैट इज बॉल रिकवरी, ये वाला जैसे जो ग्रीन में दैट इज डेंजरस रिकवरी एंड पिंक वाला है काउंटर प्रेसिंग रिकवरी। मतलब अगर 5 सेकंड में पोजेशन लॉस हुआ, 5 सेकंड के अंदर फिर से बॉल को वापस ले आए, यू कैन गाइस सी। एंड दूसरा ओपोनेंट्स का फील्ड में, इट्स नॉट इन आवर फील्ड, इट्स द ओपोनेंट्स फील्ड। टोनाली का और ब्रूनो गिमारेस को तुम लोग देख सकते, दिस इज व्हाट आई सेड, उन लोग रुकने वाला नहीं है, उन लोग नॉट जस्ट स्टैटिक मिडफील्डर्स है, दे बोथ वांट्स टू गो अप फॉरवर्ड, दे बोथ वांट्स टू डिफेंड, दे बोथ वांट्स टू स्कोर गोल्स, दे बोथ वांट टू मेक लास्ट स्टेज टैकल्स। उन दोनों प्लेयर को सब कुछ करना है। 49 हाई रीगेन्स, 41 हाई रीगेन्स फॉर बोथ, दोनों के लिए 66 काउंटर प्रेसिंग रिकवरीज एंड 19 एंड 16। ओवरऑल दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अगर एक जन का कोई मूवमेंट इतना है, ये कम है, और दूसरा अगर ये है तो ये है, दोनों मिलकर दोनों को सेटिस्फाई करके दोनों कैन मेक अ हार्ट ऑफ द मिडफील्ड फॉर न्यूकैसल यूनाइटेड। एंड इसी चीज को मेरे को तुम लोग के साथ बात करना है।
And these are the few things that I wanted to discuss with you guys. Of course guys, एक चीज बोलना, it's not like कि इन चारों दो चार फोटोज को देख के इट विल बी लाइक हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, इट डिफाइंस एवरीथिंग. नो, इट नॉट डिफाइंस एवरीथिंग, बट ये सब इमेजेस एंड फोटोज के लेकर एक चीज जरूर प्रूव होता है, तुम लोग को समझ में आता है what we can expect from this 70 million signing who came at Newcastle United. यही चीज मेरे को तुम लोग को बोलना है. This guy guys, he is going to be, probably if things goes right, he's going to be setting the Premier League on fire for Newcastle United. उन लोगों को Champions League team बना रहा है and they are going to be running out of it. And this is it for today's video guys. Thank you so much for joining. यार अपना thoughts जरूर देना regarding Sandro Tonali and all the other players. क्या होने वाला है with Newcastle United? What are your thoughts on that? And once again guys, thank you so much for joining. I'll be seeing you guys in the next one. Until now, let's peace out. Tata, bye bye. Take care everybody.